नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का नव्या के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश स्पोकन में एक नया अध्याय जिसका नाम है फैमिली रिलेटिव्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है पारिवारिक सदस्य। और इस अध्याय के द्वारा हम परिवार के सभी सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उन्हें अंग्रेजी में किस प्रकार प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, जैसे कि दादा दादी, मामा मामी, पापा मम्मी, चाचा चाची, इन्हें हम अंग्रेजी में किस प्रकार से कॉल करते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये तो आप सभी को पता है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर कई प्रकार के चैप्टर और लेक्चर बन चुके हैं, तो इसमें क्या नई बात है? बिल्कुल नई बात है। मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं वो सबसे अलग होने जा रहा है, वो एक्सक्लूसिव है, वो यूनिक है। और ऐसा एक्नॉलेजमेंट्स देंगे हम इस चैप्टर के द्वारा आपको कि जो आज तक आपको कभी नहीं मिला होगा। तो हो जाइए तैयार हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल फैमिली के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इंडिविजुअल फैमिली क्या होती है, व्यक्तिगत परिवार क्या होता है। व्यक्तिगत परिवार का मतलब होता है मैटरनल और पैटर्नल। जो पिता से जुड़ा है वो पैटर्नल है, जो माता से जुड़ा है वो मैटरनल है। यानी कि माँ के खून से जुड़ा जो रिश्ता है वो मैटरनल है, पिता के खून से जो जुड़ा है वो पैटर्नल है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं खुद पिता के बारे में कि पिता और माता, इनको अंग्रेजी में कहते हैं फादर और मदर। ये तो आप सब जानते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, इसमें भी कुछ भी नया नहीं है। पर एक चीज़ नहीं है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के बीच क्या फ़र्क है, नानी और दादा, ठीक है। जैसे कि ग्रैंडफादर और जैसे कि ग्रैंडफादर, ठीक है। नाना और दादा, उन दोनों के लिए हम एक ही शब्द यूज़ करेंगे, वो है ग्रैंडफादर। तो कोई पूछेगा और समझेगा कि फिर इसमें फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि जब भी आप इंग्लिश में सिंपल कन्वर्सेशन करेंगे, जब भी आप बातचीत करेंगे, तब तो आपको केवल ग्रैंडफादर यूज़ करना है या ग्रैंड मदर यूज़ करना है, दादी के लिए, नानी के लिए, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, समझा रहे हो कि नाना कौन है, दादा कौन है, तो उस समय आपको पैटर्नल और मैटरनल यूज करना है एक्सप्लेन करने के लिए, उनको समझाने के लिए। अदरवाइज आपको कन्वर्सेशन में बिल्कुल यूज नहीं करना है। डायरेक्ट आपको बोलना है नाना दादा एक है और आपके दादी और नानी एक है, उनके लिए हम क्या बोलेंगे, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। आगे बढ़िए, परदादा परदादी, परनाना परनानी, एक ही इंग्लिश है, ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंड मदर। ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब होता है परदादा, ठीक है, और परनाना। ग्रेट ग्रैंड मदर का मतलब होता है परदादी और परनानी। कोई फर्क नहीं, दोनों केवल पैटर्नल और मैटरनल का ही फर्क है। बस आपको मैं दोबारा समझा रहा हूँ, जब भी आपको ग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है, उस समय आपको पैटर्नल और मैटरनल में से किसी एक को चूज करना है। अदरवाइज आपको जब कन्वर्सेशन में यूज करना है तो डायरेक्टली आपको बोलना है ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंड मदर, चाहे वो दादा हो, चाहे आपके दादी हो, परदादा हो, परदादी हो, नाना नानी, परनाना परनानी, सबकी एक स्पेलिंग है, ठीक है। बस केवल आपको आगे मैटरनल या पैटर्नल यूज करना है। आगे चलते हैं। सन का मतलब होता है बेटा या पुत्र। पुत्री और बेटी को इंग्लिश में कहते हैं डॉटर। आगे चलते हैं, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। ग्रैंडसन का मतलब होता है पोता और दोहिता। ग्रैंड डॉटर का मतलब होता है पोती और दोहिती। क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। ग्रेट ग्रैंडसन परपोता और ग्रेट ग्रैंडसन परदोहिता। ग्रेट ग्रैंड डॉटर परपोती, ग्रेट ग्रैंड डॉटर परदोहिती। हमने कुछ नहीं किया, बस मैटरनल और पैटर्नल को यूज किया। कब यूज किया? समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दोबारा देखिए, जब आपको पोता बोलना है तो पोता और दोहिता एक ही है। अब दोहिते को एक्सप्लेन करना है तो आगे आपको मैटरनल लगाना है, मैटरनल ग्रैंडसन, ठीक है। पोते को एक्सप्लेन करना है तो पैटर्नल ग्रैंडसन।
अगर पोती को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो पैटर्नल ग्रैंड डॉटर, उसी तरह से द्वैती को एक्सप्लेन करना है तो मैटरनल ग्रैंड डॉटर। आप समझ गए, कुछ भी फर्क नहीं है, केवल मैटरनल और पैटर्नल का फर्क है बस। आप और बाकी आपको डिस्प्ले पे देखना है। आगे बढ़ते हैं। कोई पूछे ये कौन है, ये मेरे पोते पोती है, एक साथ इनको आपको इन्वॉल्व करके और आपको इंट्रोड्यूस करना है, तब बोलेंगे पोते पोती। अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन। ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब होता है पोते पोती। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाचा और ताऊ, अपने पिता से छोटा चाचा और पिता से बड़ा ताऊ, इसे अंग्रेजी में कहते हैं अंकल। अपनी चाची मम्मी से छोटी है और अपनी ताई जो मम्मी से बड़ी है उसे इंग्लिश में कहते हैं आंट। याद रखना, एक्सप्लेन करोगे तो पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट, बस वही चीज आती है मैटरनल में। अंकल और आंट, मामा, बड़ा मामा, मामी, बड़ी मामी। अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो मैटरनल अंकल यानी मामा, बड़ा मामा, और अगर आपको इनको एक्सप्लेन करना है मामी को तो क्या एक्सप्लेन करेंगे, मैटरनल आंट। इसी तरह से भतीजा और भतीजी एक्सप्लेन करना है तो पैटर्नल नेफ्यू और पैटर्नल नाइस। उसी तरह से भांजा भांजी तो आपके मैटरनल नेफ्यू और मैटरनल नाइस। कुछ भी फर्क नहीं है, केवल हमने एक्सप्लेन किया किस तरीके से, पैटर्नल से और मैटरनल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बहन भाई को क्या बोलते हैं। भाई को कहते हैं ब्रदर, बहन को कहते हैं सिस्टर। बड़ा भाई है तो एल्डर ब्रदर, सबसे बड़ा भाई है तो एल्डेस्ट ब्रदर, एल्डेस्ट। छोटा भाई है यंगर ब्रदर, सबसे छोटा भाई है यंगेस्ट ब्रदर। इस तरह से हम इनको कॉल करते हैं। इसी तरह से बहन के बारे में, अगर छोटी बहन है तो एल्डर सिस्टर, सबसे छोटी बहन है तो एल्डेस्ट सिस्टर, ठीक है। और सबसे बड़ी बहन है तो एल्डेस्ट सिस्टर, और छोटी बहन है तो यंगर सिस्टर, और सबसे छोटी है उसे हम कहेंगे यंगेस्ट सिस्टर। याद रखिएगा, परिवार में जो सबसे छोटा होता है उसके आगे हम यंगेस्ट लगाएंगे, जो थोड़ा छोटा होता है यंगर लगाएंगे, जो सबसे बड़ा है एल्डेस्ट लगाएंगे, और जो सब थोड़ा छोटा है लेकिन बड़ा है उसके लिए एल्डर लगाएंगे। बहन भाई के लिए हमने सिस्टर और ब्रदर यूज कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पिता और माता से जुड़े वो रिश्ते जो हम खुद बनाते हैं। ये खून के रिश्ते नहीं होते, इन्हें हम खुद बनाते हैं। हम किसी की शादी करके, विवाह करके जो नए रिश्ते बनाते हैं, और अगर वो पैटर्नल से जुड़े हैं या मैटरनल से जुड़े हैं, उन्हें कैसे बोलेंगे। जैसे कि बुआ और फूफा, ये हमारे पिता से जुड़ा रिश्ता होता है। हमारी बुआ की शादी हो गई, हमारी बुआ हमारा खून का रिश्ता था, लेकिन उसकी शादी हो गई, उसका एक नया रिश्ता बन गया, तो उसे हम कहेंगे पैट्रियकल। इसी तरह से अंकल और आंट कौन, मौसा और मौसी। मौसी कौन है, अपनी माँ की बहन, माँ के खून से जुड़ा रिश्ता, उसकी शादी हो गई तो बन गया मौसा और मौसी। तो माँ से जुड़ा रिश्ता है तो उसे बोलेंगे मैट्रियकी, मैट्रियकी, ठीक है। तो मैट्रियकी अंकल यानी मौसा, मैट्रियकी आंट यानी मौसी, पैट्रियकल अंकल फूफा और पैट्रियकल आंट बुआ। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि कोई पूछे कि फूफा, मामा, मासा, चाचा, अगर इनका लड़का हो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे फूफेरा भाई, ममेरा भाई, मसेरा भाई, चचेरा भाई। तो इन सब के लिए एक इंग्लिश है कजिन ब्रदर। चाहे आपके फूफा जी का लड़का हो, मामा जी का लड़का हो, मासा का लड़का यानी मासा जी का लड़का हो, या चाचा का लड़का, इन्हें आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कजिन ब्रदर। इसी तरह से आपके बुआ की लड़की, मामी की लड़की, मासी की लड़की, चाची की लड़की, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे कजिन सिस्टर। आपके जैसे फूफेरी बहन, ममेरी बहन, मसेरी बहन, चचेरी बहन, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, जिसमें हमने पढ़ा था इंडिविजुअल फैमिली के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्टेप फैमिली के बारे में कि स्टेप फैमिली क्या होती है। सौतेला परिवार, सौतेला परिवार आप समझते हैं कि सौतेला क्या होता है, आप फिल्मों में देखते हैं, आपकी कॉलोनी में देखते हैं। ज़्यादा मैं यहाँ आपको उसके बारे में मेंशन नहीं करूँगा, डीप में नहीं जाऊँगा, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, सौतेला परिवार यानी कि स्टेप फैमिली। अगर सौतेले पिता हैं तो स्टेप फादर, सौतेली माँ है तो स्टेप मदर, सौतेली बहन है तो स्टेप सिस्टर, सौतेला भाई है तो स्टेप ब्रदर, सौतेला बेटा है तो स्टेप सन, और सौतेली बेटी है तो स्टेप डॉटर।
इस तरह से आपकी सेकंड स्टेप यानी सेकंड सीरीज खत्म हुई। अब आगे बढ़ते हैं अडॉप्टेड फैमिली के बारे में, यानी कि गोद लिया परिवार। आपको पता है जिनके बच्चे नहीं होते ना, वो परिवार वाले क्या करते हैं, बच्चों को गोद लेते हैं। ठीक है, और जब बच्चे को गोद लेते हैं तो किस तरीके से लेते हैं, अगर उन्होंने बच्चा गोद लिया, लड़का गोद लिया तो अडॉप्टेड सन, और उन्होंने अगर बच्ची लड़की गोद लिया तो अडॉप्टेड डॉटर। बहुत ईजी था, ये आसान था, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं कुंवारा परिवार, यानी कि वजिन फैमिली। वजिन, इसमें आर साइलेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुंवारा परिवार, इसको हम क्या करते हैं, स्टेप बाय समझने की कोशिश करेंगे। लड़का और लड़की, लड़का यानी कि 15-18 साल से जो छोटा लड़का होता है, बच्चा होता है, उसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसे आपको समझना है। उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लेड, बॉय, जुवेलाइन, जेक, पैजर, चेप, जिंक और गोसुम। इसका मतलब होता है लड़का। 15-18 साल से छोटे बच्चों को इंग्लिश में इस तरीके से हम एक साथ आप रिकॉल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर बच्ची को बुलाना हो, लड़की को कॉल करना हो, तो क्या कहेंगे, गर्ल, वेंच, लास, कॉलिन, जिल, गिल और मैडिन। इस तरीके से आप लड़की को भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, लड़की को कॉल कर सकते हैं इन नामों से। ये सारे साइनोम्स हैं, एक ही वर्ड के इतने सारे साइनोम्स हैं। मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे दिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अब इस स्टेप को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर 1 साल से 18 साल की लड़की है, वो कुंवारी है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे वजिन। 19 साल से 40 साल तक लड़की कुंवारी है, उसे कहेंगे डैमसेल। और 41 साल से ऊपर, चाहे वो कोई सी भी एज हो, उसे हम कहेंगे स्पिंस्टर। ठीक है, इसी तरह से आता है बैचलर या सेलिब्रेट। अगर लड़का कुंवारा है तो उसे हम कहेंगे बैचलर या सेलिब्रेट। इस तरह से ये आपकी कुंवारा फैमिली, आई मीन टू से वजिन फैमिली फिनिश। आगे बढ़ते हैं एकल विवाहित परिवार, यानी कि सिंगल मैरिड फैमिली, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रेमी और प्रेमिका के बारे में। प्रेमी और प्रेमिका का मतलब होता है शादी से पहले शुरुआत यहीं से होती है। पहले प्रेमी और प्रेमिका बनते हैं, आई मीन टू से शूटर और पैरामर। पैरामर का मतलब प्रेमिका और शूटर का मतलब प्रेमी। जब इनका प्यार कामयाब हो जाता है और उसके बाद इनकी होती है सगाई। सगाई को इंग्लिश में कहते हैं रिंग सेरेमनी या एंगेजमेंट। ठीक है, इसके बाद ये बन जाते हैं मंगेतर। मंगेतर को इंग्लिश में कहते हैं फियांसे और फियांसी। लड़की है तो फियांसी और लड़का है तो फियांसे। ठीक है, इसको आप साइनोम्स के तौर पर कह सकते हैं बैथ्रोथ, बैथ्रोदेथ। इसके बाद आता है दुल्हा। दुल्हे को इंग्लिश में कहते हैं ब्राइडग्रूम और दुल्हन को कहते हैं ब्राइड। ये वो तैयारी होती है जब ये नॉट, समझ रहे होंगे आप, नॉट, ये नॉट के अंदर बन जाते हैं, नॉट, उस समय। आगे बढ़ते हैं, जब ये पति पत्नी बन जाते हैं, शादी के बाद पति पत्नी बन जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड का मतलब पति, साइनोम्स हबी, हबी और हस्बैंड एक ही होता है। वाइफ और कंसोर्ट, ये भी एक ही होता है, पत्नी। पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ और कंसोर्ट, और पति को कहते हैं हस्बैंड और हबी। इस तरह से ये दोनों बन जाते हैं पति और पत्नी। जब पति पत्नी को एक साथ कॉल करना हो तो स्पाउस। इस तरह से अगर मान लो इनकी शादी के अंदर दरार आ जाए, ठीक है, और अगर इनकी शादी टूट जाती है तो इन्हें कहेंगे डाइवर्सी। चाहे पति हो चाहे पत्नी, चाहे मर्द हो चाहे औरत, दोनों को बोलेंगे डाइवर्सी। इसी तरह से मान लो इनके डाइवर्स नहीं हो और अगर मान लो बीच में इनके पति की मौत हो जाती है तो उसे हम कहेंगे विधवा। विधवा को कहेंगे विडो, और विडोवर का मतलब होता है विदुर। ठीक है, इसके बाद आता है एक नया वर्ड जिसके बारे में मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उस वर्ड को आप कभी भी अपनी सोशल लाइफ में यूज़ नहीं करेंगे। इस वर्ड को इंग्लिश में कहते हैं स्लट या कॉन्क्यूबाइन। ये बहुत ही गलत वर्ड है। क्या होता है ना कि हमारे समाज में औरतों के साथ में तो हमेशा से ही इनजस्टिस होता आया है, उन्हें कभी भी रेस्पेक्ट नहीं मिली। ठीक है, उसके बावजूद क्या होता है ना, उसके बाद भी हमारा समाज इतना ब्रूटल है कि वो उसके बावजूद उनको गलत तरीके से प्रोनाउंसिएशन करता है। एक आदमी एक से अधिक औरतें रखता है तो उस इंसान को हम कुछ नहीं कहते, उसके लिए कोई डेफिनेशन हमने क्रिएट नहीं की है, लेकिन औरतों के लिए क्रिएट की है। मैं यहाँ ये डेफिनेशन यूज़ नहीं करना चाहूँगा, बस मैं केवल आपको एक्नॉलेजमेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि उन्हें क्या कहते हैं, लेकिन ये आपको यूज़ कभी भी नहीं करना है। ठीक है, स्लट और कॉन्क्यूबाइन ये पूरी तरह से वर्जित है, इसे आपको यूज नहीं करना है।
आगे चलते हैं। ससुराल संबंधी, यानी कि शादी हो गई तो नए रिश्ते बन गए, और जब नए रिश्ते बन जाते हैं तो उन्हें किस तरीके से कॉल करते हैं, अब वो जानना है। शादी होने के बाद बनते हैं ससुर। ससुर को हम कहते हैं फादर इन लॉ, ठीक है। सास को कहते हैं मदर इन लॉ। फिर बनते हैं जमाई, दामाद या पावना, कुछ भी कह सकते हैं आप, उसे इंग्लिश में कहते हैं सन इन लॉ। इसके बाद आता है बहू। बहू को कहते हैं डॉटर इन लॉ, यानी कि पुत्र वधू। फिर होता है साला, जीजा, देवर, नंदोई और बहनोई। इन पांचों को इंग्लिश में एक ही शब्द यूज करते हैं, ब्रदर इन लॉ। इसी तरह से साली, ननद और भाभी, इन तीनों को हम अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टर इन लॉ। आगे आता है जेठानी और देवरानी। कहते तो इनको भी सिस्टर इन लॉ ही है, बस फर्क क्या है, जेठानी बड़ी है तो एल्डर लगा दो, और देवरानी छोटी है तो उसके आगे यंगर लगा दो, कोई फर्क नहीं। अब कहते हैं साडू जी। जाहिर सी बात है, एक घर में दो बहनें हैं और अगर दोनों की एक घर में शादी हो जाती है तो उनके दोनों हस्बैंड भी साडू कहलाएंगे, तो साडू को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल फैमिली ग्लोसरी के बारे में, यानी पारिवारिक शब्दावली के बारे में, कि रिश्तेदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलेटिव्स। सगे संबंधी को रिलेशन। सगा रिश्ता चाहे भाई का हो बहन का, आपको क्या करना है, उसके आगे इन ब्लड लगाना है बस। ससुराल को इंग्लिश में कहते हैं इन लॉ हाउस। ससुराल वालों को बोलते हैं इन लॉरेंस। मायका जो लड़की का होता है उसे हम कहते हैं मैटरनल होम। इसी तरह से खानदान का वारिस, परिवार का वारिस, अगला उत्तराधिकारी, उसे इंग्लिश में कहेंगे हेयर। और खानदानी परिवार होता है, हम किसी को कॉल करते हैं भाई ये तो बहुत बड़ा खानदानी परिवार है, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रीड। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने यहाँ पूरा प्रयास किया कि मैं आपको परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दे सकूं, और वो भी एक्सक्लूसिव तरीके से दे सकूं, तो वो मैंने देने का प्रयास किया है। फिर भी आपको पता है मैं भी इंसान हूँ, ह्यूमन बीइंग पर्सन हूँ, और मुझसे भी गलती हो जाती है। तो अगर कोई मैं किसी पर्सन का नाम भूल चुका हूँ या किसी फैमिली मेम्बर का नाम भूल गया हूँ, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में जाइए और उसके बारे में लिखिए। मैं उसकी इंग्लिश बना के आपको दूंगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। लेकिन मैं आपको साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे वीडियो को जितना अधिक हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में आगे से आगे शेयर करें। एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।